नमस्कार दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं आज टीच ब्रेव्स के हमारी क्लास नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन को। और ये नंबर सिस्टम की 5th क्लास है। और फर्स्ट जो ये भिन्नों के जो चैप्टर से ली गई ये क्लास, और इसके 10 क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.218, जिसमें 1/8 के ऊपर बार है को साधारण भिन्न में बदलें। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है वो देखिए। ऐसे क्वेश्चनों में मैं जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है 0.218 और 1/8 के ऊपर बार है, यानी 1/8 को बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम क्या करते हैं कि जितने के ऊपर बार है, जितने अंकों के ऊपर बार है, उतने नीचे 2 लगा देते हैं। तो ये हमने लिखा पहले 218 था, ठीक है। इसके नीचे कितने के ऊपर बार है, तो दो अंकों के ऊपर बार है, तो 2 हम 9 नीचे लिख देंगे। 2 नीचे 9 लिख दिए। फिर बाद में क्या करेंगे कि जो दशमलव है, दशमलव के बाद में कितने अंक है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो 1 अंक पर नहीं है, उस 1 अंक के लिए हम जो 2 9 लगाए हैं उसके आगे 0 लगा देंगे। इसके आगे हमने ये 0 लगा दिया, ठीक है। फिर बाद में जितना जो यहाँ पे जिसके ऊपर बार नहीं था उसको माइनस भी यहाँ पर हमें करना पड़ता है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 216/990। और 216/990 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। अतः दोस्तों इसका आंसर होगा 12/55, ठीक है दोस्तों, 12/55। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा स्टार्ट करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास 1.06 के ऊपर बार दिया हुआ है गुणा 0.36 के ऊपर बार दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जिस प्रकार 1.06 को खोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है और 0.36 का बार को खोलने का तरीका जो हमने पहले क्वेश्चन में यूज किया था वो वही तरीका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, जो 0.36 है इसको पहले ओपन करके देख लेंगे। तो 0.36 को ओपन करने के लिए 3 6, ठीक है, के अपोन में कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, तो दशमलव के बाद में 2 के ऊपर बार है, तो उतने ही हमने 9 लगा दिए। ये हमने 9 लगा दिए गुणा 1.06 है, तो 1 तो दशमलव के पहले जितने अंक होते हैं उसको हम सही में लेके जाते हैं, उसको सही में लेके गए यानी 1 सही। फिर बाद में वही कहानी हम फिर से दोहराएंगे जो पहले क्वेश्चन में दोहराई और इस क्वेश्चन के अंतिम छोर पे दोहराई, यानी पहले छोर पे दोहराई। तो इस पे भी वही करेंगे कि 0.6 के बट्टे में कितने के ऊपर था, तो ये 2 के ऊपर था, तो 2 के ऊपर होने से हमने नीचे कितने लगाने हैं, 2 बार 9 लगाने हैं। 0 का कोई मतलब नहीं है तो 0 को हम हटा भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इनको जब हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम ऐसे करेंगे कि जो हमारा पहला टर्म हमें मिला है इसको सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे। तो 1/6 हमारे पास आया। 1/6 का मतलब हो गया 105/99 गुणा 36/9, ठीक है दोस्तों। तो इसको जब हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो इसको और इसको काट सकते हैं हम। सबसे पहले तो इन दोनों को जब हम काटेंगे तो ये कट रहे हैं हमारे पास, पहले तो कट जाएगा ये 3 से, ये 3 फिर भी कट रहा है 3 से, तो ये 4 बार कटा और ये 11 आ गया। फिर भी कट रहा है क्या, फिर नहीं कट रहा, हाँ 3 से ये वाला कट रहा है, तो 3 35 बार और ये 33 बार, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसे करके हमारे पास सॉल्व करते हुए हमें पता लगेगा कि हमारे पास आ रहा है
140/363 हमारे पास आंसर जो है वो आ गया। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। राम बाबू ने किसी संपत्ति के 5/7 का 14/15 भाग खरीदा और बाद में अपनी संपत्ति का 1/4 भाग 25,000 रुपये में बेच दिया। पूरी संपत्ति का मूल्य क्या था? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले हमने मान लिया कि जो पूरी संपत्ति थी वो थी हमारे पास कितनी, एक्स वो संपत्ति थी। एक्स का 5/7 किसी संपत्ति के 5/7, तो इस x के 5/7, इस 5/7 का 14/15, ठीक है दोस्तों, ये 14/15। फिर बाद में इस भाग तो खरीदा और बाद में इस संपत्ति का, क्योंकि ये तो इसकी संपत्ति होगी, इस संपत्ति का कितना 1/4, यानी ये 1/4 हो गया। फिर बाद में बोला 1/4 भाग कितने रुपए में बेचा, 25,000 रुपये में इसको बेच दिया। ये 25,000 रुपये हमने लिख दिए। ठीक है, ये हमारे पास एक देखे जाए तो एक इक्वेशन बन चुकी है। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। फिर बाद में 2 से काटेंगे 2 बार, ये कट गया। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 गुणा 2 6 हो गया। 25,000 को जब 6 से गुणा करेंगे तो x यानी टोटल संपत्ति का मान हमारे पास आ जाएगा। जब हम इसको गुणा करेंगे तो 25 को 6 से हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 25 को 6 से गुणा किया तो ये हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास आंसर नंबर चौथा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि किसी भिन्न के हर और अंश में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है और इसके हर और अंश में प्रत्येक में 1 घटाने पर 1/2 हो जाता है। भिन्न का मान हमारे पास क्या होगा? इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी भिन्न, मान लिया वह भिन्न है x/y, वह भिन्न है। इसमें जब अंश और हर में हम 1 जोड़ेंगे यानी x + 1 y + 1 करेंगे तो हमारे पास मान है वो आएगा 2/3 आएगा। इसका जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा 3x - 2y = -1। ठीक है दोस्तों, आप निकाल लीजिएगा, एकदम इजी है कि 3 को x + 1 से गुणा किया, y + 1 को 2 से गुणा किया, दोनों को जो इधर से घट रहा था उनको घटा लिया, बचा जो मान हमारे पास से आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में बोला कि अगर अंश और हर में से 1 घटाया जाए यानी x - 1 किया जाए, y - 1 किया जाए तो जो आएगा आंसर वो होगा 1/2। उस वही तरीका अप्लाई करेंगे कि 2 को x - 1 से गुणा कर देंगे और y - 1 को 1 से x - 1 को 2 से गुणा कर देंगे और y - 1 को 1 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन कुछ इस तरह का होगा कि 2x - 2 y = 1 ये आएगा। यानी एक इक्वेशन ये आया, एक इक्वेशन ये आया। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से हम निकालेंगे x और y का मान। ठीक है, पहला इक्वेशन हमारे पास आया था 3x - 2y = -1 और दूसरा इक्वेशन आया था 2x - y = 1। हम इसमें देख सकते हैं कि अगर हम ऊपर वाली को 2 से यानी कि 3x - 2y = -1 को 2 से गुणा करें यानी तो ये बन जाएगा 6x - 4y - 2।
ये बन जाएगी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को देखेंगे कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ये दोनों हमारे पास इक्वेशन बन गई। ऊपर वाले में से नीचे वाली इक्वेशन को घटा देंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। इस प्रकार ये चिन्ह चेंज हो गए और ये बन जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों बन जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस के 5, यानी y का मान आ गया 5, आंसर इसमें आ गया। ठीक है, x का मान देखेंगे तो ये आंसर, ये पुट करके हम किसी भी इक्वेशन में y का मान पुट करेंगे तो हमारे पास x का आंसर आएगा 3 आएगा, यानी 3/5 इसका आंसर होगा, यानी 20 का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न है हमारे पास, व्यंजक 3 सही 1/4 माइनस 4/5 का 5/6, 4 सही 1/3 भाग 1/5 माइनस 3/10 प्लस 21 सही 1/5 से घटाए जाने वाली लघुत्तम भिन्न जिससे वह पूर्णांक बन जाए, वह कौन सी भिन्न होगी। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इस व्यंजक को हल करेंगे। इस व्यंजक को हल करने पे हम पाएंगे कि ये ऊपर बन जाएगा 3 चौक 12, 12 और 1 13, 13/4, ये बन जाएगा 13/4 माइनस 4/5 का 5/6। तो इसको सोल्व करने पे हमें मिलेगा, ये मिलेगा हमारे पास 2/3। और इस पूरे को सोल्व करने पे हमें मिलेगा 31/, ये मिलेगा 12। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास ऊपर का मिल गया। अब नीचे का मटेरियल फाइंड हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नीचे का फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखेंगे 4 से 1/3 का मतलब हो गया 13/3 हो गया, 13/3 नीचे से हो गया। फिर बाद में भाग का मतलब गुणा करें तो हम उसको लिख सकते हैं 5 से गुणा, हम इसको लिख सकते हैं। कोष्टक की संख्या को माइनस करना है। कोष्टक की संख्या क्या है पहले तो उसको हम देख लेते हैं। इसको सोल्व करने पे हमें मिलेगा, ये मिलेगा हमें 215/10 हमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्या मिलेगा 215/10 हमें मिलेगा, 215/10। तो इसको जब हम काटेंगे तो 5 से हमें कट रहा है, 5 चौके 20, 5 3 15 और 5 दूनी 10। तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, 3 दूनी 6। और जब इसको हम गुणा करेंगे 6, तो 6 में जब 3 का भाग लगेंगे तो 2 बार 2 को जब हम 65 से गुणा करेंगे, क्योंकि 13 गुणा 5 हो गया, ये हो गया 65। तो 65 को 2 से गुणा करेंगे। 65 को 2 से गुणा करने पे हम पाएंगे 65 को, एक मिनट दोस्तों, 65 को 2 से गुणा करेंगे तो हम पाएंगे 130 पाएंगे। ठीक है दोस्तों, माइनस से जब 3 को 43 से गुणा करेंगे तो हम पाएंगे 9 और 4 3 12। ठीक है दोस्तों, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1/6 मिलेगा। यानी कि हम देखेंगे कि पूरे जो हमने इसका सॉल्यूशन निकाला उसमें 1/6 इसका नीचे का पार्ट आ गया, और ऊपर का पार्ट हमें पहले ही मिल चुका था, वो था 31/12, यानी 31/12/1/6। और जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारे पास कट जाएगा, 6 कम 6 दूनी 12, यानी कि टोटल हमारे पास कटा तो क्या बचा 31/2। 31/2 हम जानते हैं क्या होता है, 31/2 हमारे पास होता है 15.2 होता है। यानी कि अगर हमें इसे पूर्णांक बनाना है तो कितना घटाना पड़ेगा, 0.2 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 0.2 का मतलब कितना है, 2/10, यानी कि कितना हुआ दोस्तों, कितना हुआ 0 ये हो गया 1/2 हमें
माइनस करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। 1/2 हमें माइनस करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यानी इसमें से पूरे में से टोटल में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 1/2 माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो छठवें क्वेश्चन में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसके लिए हमें जानते हैं कि इसमें भाग दे दे करके हम देख सकते हैं या फिर ऐसे भी देख सकते हैं। तो भाग दे के देखेंगे तो ये आ जाएगा 3.33, ठीक है दोस्तों। ये आ जाएगा 3.33, 1 मिनट दोस्तों माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 3.33, ठीक है दोस्तों। ये आ जाएगा 5.2, ठीक है दोस्तों। और इसके अगला आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, और ये आ जाएगा 7 पॉइंट, यानी ये जो लास्ट वाला डिजिट, लास्ट वाला ऑप्शन है, ये वाली सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है दोस्तों। लास्ट वाला ऑप्शन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सातवां क्वेश्चन में है 1/3, 4/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। इसको आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1/3 को हम जब ओपन करेंगे तो 1/3 का मतलब हम जानते हैं कितना होता है, 0.33 के समथिंग होता है, ठीक है दोस्तों। 0.33 के समथिंग होता है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में देखेंगे कि 4/7 है, 4/7 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 4/7 का मतलब होता है 0.57 के समथिंग ये होता है। फिर बाद में देखेंगे कि 2/5 है, 2/5 कितने के समथिंग होता है, तो 0.4 के समथिंग होता है, ठीक है दोस्तों। 0.4 के समथिंग होता है, ये 0.4 हो गया है, ठीक है दोस्तों। 0.4 के समथिंग होता है। तो हम देखेंगे इनमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी, सबसे छोटी संख्या है हमारे पास 1/3 है, ठीक है दोस्तों, ये सबसे छोटी हो गई। फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी है, इससे बड़ी संख्या 2/5 है। इससे बड़ी संख्या कौन सी है, इससे बड़ी संख्या है हमारे पास 4/7 है, ठीक है दोस्तों। ये आरोही क्रम में हमने इसको लिख दिया, तो आंसर नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सा समूह है आरोही क्रम में है। तो हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह है आरोही क्रम में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमें बताना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि एक ऑप्शन से भी हम निकाल सकते हैं। इसमें देखो सारे के सारे नंबर एक ही है, बस उसका लिखने का तरीका अलग अलग है ना। जिसमें सबसे पहले 6/8, तो 6/8 हम जानते हैं कितना होता है, 6/8 सबसे पहले 5/6 है। 5/6 कितना होता है, 0 पॉइंट भाग दे के देखेंगे तो 0.833 के समथिंग ये 5/6 होता है। दूसरा देखेंगे 6/8 है। 6/8 कितना होता है, तो ये होता है 0.75 के समथिंग। 1 मिनट दोस्तों, ये 0.75 के समथिंग ये होता है। तीसरा देखेंगे 7/9 हम देखेंगे 0.77 के समथिंग आता है। फिर अगला देखेंगे तो ये आएगा दोस्तों, ये आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों, देखेंगे ये आ रहा है 11/13 को सोल्व करना है, तो ये आया 0.84 के समथिंग आया। तो सबसे बड़ा हम देखेंगे कि सबसे पहले तो सबसे छोटा देखेंगे, सबसे छोटा इनमें कौन सा है, तो दूसरा सबसे छोटा है, यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा, 6/8। तो ये ऑप्शन 8 में चौथा ही है, तो आंसर नंबर 4 इसका सही ऑप्शन होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.